हेलो दोस्तों, आपका फिर से एक बार पुनः स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम दृष्टि में। दोस्तों, हम लोगों ने पिछली क्लास में दीर्घ स्वर संधि के बारे में पढ़ा था। आज की हमारी जो क्लास है गुण संधि के बारे में है। गुण संधि में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्या क्या एग्जाम में पूछे जाते हैं, गुण संधि के नियम क्या हैं, उनके बारे में आज हम लोग विस्तार पूर्वक इस क्लास में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, गुण संधि में सबसे पहले तो हम इसके सूत्र को याद कर लेते हैं, क्योंकि इसके सूत्र एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो गुण संधि का जो सूत्र है आदेन गुणा या फिर आद गुणा, दोनों ही सही है। तो इस सूत्र को अच्छे से देख लीजिएगा, आदेन गुणा या आद गुणा, ये गुण संधि का सूत्र है। दोस्तों, गुण संधि का नियम क्या है? तो यदि आ के बाद ई या ई आए, उ अथवा उ आए या फिर ऋषि आए, तो दोनों के मिलने से ई का या, ए उ का ओ और री का अर हो जाता है। जैसे आपने दोस्तों पिछली क्लास में पढ़ा था, हमने जो कहानी पढ़ी थी उसमें बंटवारे की हमने कहानी पढ़ी थी। बंटवारा क्या था कि स्वर का बंटवारा हो रहा था, स्वर की प्रॉपर्टी का। तो हमने देखा कि आ जो है हमने उसे दीर्घ में दे दिया था, और ई उ और री है ना, आपका क्या बचा था? ई उ और आपका क्या बचा था? री, यही बचा था। ये आपके गुण संधि में आया था। तो गुण की फितरत ऐसी है कि अपनी दो चीजों को दे करके वो एक कर लेता है। जैसे आप में हम में क्या होता है, कभी कभी बचपन में बच्चे भी, हम लोग भी करते थे, और बच्चों का क्या होता है कि वो ढेर सारे पैसे दे करके हम एक नोट करवाना चाहते हैं। तो ऐसे ही गुण की भी फितरत थी कि वो अपनी दो चीजों को दे करके एक ले लेता था। और यहाँ से प्रॉपर्टी स्टार्ट होती थी ए और ओ। ये किसकी प्रॉपर्टी थी दोस्तों? ये गुण की वृद्धि की प्रॉपर्टी थी। तो ये क्या करता था, अपने भाई से ई को दे करके क्या ले लेता था? ए ले लेता था। ई के बदले ए ले लेता था, और उ के बदले क्या ले लेता था? ओ ले लेता था। इसकी तो ये दो को दे करके एक ले लिया, ई का ए ले लेता था और उ के बदले ये ओ ले लेता था। और ऋषि जो था, री के बदले इसको क्या मिल जाता था? आर मिल जाता था। ठीक है, बस इतना ही नियम है, और इतना ही आपको समझना है कि दोनों को दे के ए ले लेता था। ठीक है, तो एक साइड आपका आ रहेगा, नियम कहाँ पे बनेगा? दूसरी साइड को दे करके नियम बनेगा। ठीक है, क्योंकि ये दीर्घ गुण वृद्धि भाई थे, इनका स्वभाव एक जैसे था, तो इसलिए दीर्घ गुण वृद्धि संधि ऐसी होगी कि जहाँ पे स्टार्टिंग में आपको आ मिलेगा ही मिलेगा, नियम आपके दूसरे साइड बदलेंगे। और यण और आदि जो भाई थे ये बिल्कुल अपोजिट थे इन तीनों के, तो इसलिए इनका जो नियम है इधर आपका आ रहेगा, नियम आपका इधर से बनेगा। ये आपका यण और आदि का मैंने आपको बताया था, तो उस पर हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग गुण संधि को देखते हैं कि गुण का नियम क्या है, कि ये अपनी दो चीजों को दे करके एक ले लेता है। तो ई का ए, उ का ओ और री का रा लेता है, इसी को समझना है। अब इसको हम कैसे समझ सकते हैं दोस्तों? जैसे कि आपको स्क्रीन पे लिखा हुआ दिख रहा है कि आ प्लस ई। अब इधर देखने वाली बात ये है कि इधर आ है, छोटा आ हो चाहे बड़ा आ हो, इधर चाहे छोटी ई हो चाहे बड़ी ई हो, नियम के अकॉर्डिंग, है ना। आपने मान लो 50-50 के दो नोट देके आपको 100 करवाना है, तो ऐसा तो है नहीं कि आप नई नोट दे देंगे तो आपको 100 से बड़ी नोट मिल जाएगी, नहीं मिलेगी। चाहे आप नई नोट दें चाहे आप पुरानी नोट दें, आपकी कीमत वही होगी। चाहे आप 5 का सिक्का दें चाहे 5 का नोट दें, लेकिन आपको 2 5 का सिक्का दिया तो 10 की नोट मिलेगी, और 2 अगर आपने फटी पुरानी नोट दी है तब भी आपको 10 की ही नोट मिलेगी। सेम यही नियम है कि चाहे ई होगा और चाहे बड़ी ई होगा, मिलेगा ए ही। और इस साइड से हमें मतलब नहीं है चाहे छोटा ई हो चाहे फिर बड़ा ई हो। अब हम देखते हैं इनके जो है किस तरीके से चीजें बदलती हैं। अगर इधर छोटा आ है और इधर छोटी ई है, जैसे दोस्तों नर प्लस इंद्र, यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि इधर छोटा आ है और इधर छोटी ई, तो नियमानुसार क्या बन गया? नरेंद्र। ठीक है, नरेंद्र। पुष्प प्लस इंद्र, यहाँ पे हमने लिख दिया पुष्प प्लस इंद्र, तो नियम के अनुसार क्या बन गया? पुष्पेंद्र। ठीक है, तो इधर के हिसाब से क्या बन गया? पुष्पेंद्र। अब हम दूसरे नियम की बात करते हैं। अगर इधर मान लीजिए छोटा आ है और इधर बड़ी ई होगा, तो क्या बनेगा? ए बनेगा। कैसे? जैसे हमने यहाँ पे लिखा परम प्लस ईश्वर, एक साइड हमने छोटा आ दिख रहा है और दूसरे साइड बड़ी ई, तो क्या मिलेगा? इसको ए ही मिलेगा। तो क्या बनेगा? परमेश्वर।
परमेश्वर, परमेश्वर। अब हम दूसरा एग्जाम्पल की बात करें, जैसे सुर प्लस ईश, सुर प्लस ईश क्या बन जाएगा? सुरेश। क्लियर है दोस्तों? अब हम बात करते हैं, अगर एक साइड मान लीजिए बड़ा आ होता है और दूसरे साइड छोटी ई होती है तो क्या बनता है? जैसे रमा, हमने यहाँ पे लिखा रमा प्लस, हमने इधर लिखा कि रमा, इधर बड़ा आ और छोटी ई की बात हो रही है। अगर हमने इधर लिखा, इसको छोड़ते हैं हम यहाँ, महा, हम लिखे महा प्लस इंद्र तो क्या हो जाएगा? महेंद्र। हमने यहाँ लिखा महा प्लस इंद्र, यहाँ पे हमने बड़ा आ लिख दिया, यहाँ पे छोटी ई, तो क्या हो गया? महा प्लस इंद्र महेंद्र। या फिर हमने यहाँ पे लिखा रमा प्लस इंद्र तो क्या हो गया? रमा प्लस इंद्र तो क्या हो गया? रमेंद्र। तो ये इसका नियम है। अगर मान लीजिए इधर बड़ा आ हो जाए और इधर बड़ी ई हो जाए तो क्या हो जाएगा? जैसे रमा प्लस ईश, रमा प्लस, अगर हमने यहाँ पे लिख दिया ईश तो क्या हो जाएगा? रमेश। ठीक है। या फिर हमने इधर लिख दिया उमा, उमा प्लस ईश तो क्या बन जाएगा? उमेश। तो हमने ये देखा कि अगर एक साइड हमने बड़ा आ लिखा है और दूसरे साइड अगर बड़ी ई है तब भी ए ही बनेगा। अगर एक साइड छोटा आ और दूसरे साइड छोटा ऊ होगा तो क्या बनेगा? अगर एक साइड छोटा आ है और दूसरे साइड छोटा ऊ होगा तो क्या बनेगा? जैसे सूर्य प्लस उदय। अब इधर भी हम देख रहे हैं छोटा उधर हो तो क्या बन गया? सूर्योदय, क्योंकि उ और ऊ के बदले क्या मिल रहा है? ओ। तो सूर्य प्लस उदय बराबर सूर्योदय। विवाह प्लस उत्सव, विवाह प्लस उत्सव तो क्या बन गया? विवाहोत्सव। ठीक है दोस्तों, क्लियर है? अब हम बात करते हैं, अगर एक साइड आ हो और दूसरे साइड बड़ा ऊ हो तो क्या होगा? जैसे जल, जैसे जल प्लस ऊर्मी। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि इधर छोटा आ है और इधर बड़ा ऊ, तो जल प्लस ऊर्मी बराबर क्या हो गया? जलूर्मी, जलोर्मी। ठीक है, क्योंकि ऊ के बदले क्या मिल रहा है? ओ मिल रहा है, तो जल प्लस ऊर्मी बराबर जलोर्मी। या फिर हम इधर देखते हैं, इधर अगर हमने लिख दिया महा प्लस उदय, महा प्लस उदय तो क्या बन गया? महोदय। महा प्लस उदय तो क्या बन गया? महोदय। अब नेक्स्ट बात कर, ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं बड़ा आ और बड़ा ऊ की। जैसे महा प्लस ऊर्जा। ठीक है, तो महा प्लस ऊर्जा क्या होगा? महोर्जा। देखिए हमें क्या करना है, हमें शब्दों पे नहीं जानना है, हमें अपने नियमों पे जानना है। और क्या होता है, कभी कभी एग्जाम में एग्जामिनर जो है ऐसे ऐसे वर्ड भी दे देता है कि शायद वो आपने सुने भी नहीं होते, क्योंकि वो आपको भ्रमित करना चाहता है। तो आपको अपने नियमों पे इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि भले आपने वो वर्ड नहीं सुने हैं, लेकिन हम तो नियमों की बात वही करेंगे, हमने तो नियम ऐसे पढ़ रखे हैं, इसलिए हमारे नियमानुसार वही होगा, ऐसा आपका दृढ़ निश्चय होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ हम देख रहे हैं कि इधर भी अगर बड़ा आ है और इधर भी बड़ा ऊ है तो नियमानुसार क्या होगा? महोर्जा। नेक्स्ट की हम बात करते हैं, अगर नेक्स्ट हम बात करें, जैसे गंगा प्लस ऊर्जा तो क्या हो जाएगा? गंगोर्जा। ठीक है, नेक्स्ट क्या हो जाएगा? गंगोर्जा। या अब हम नेक्स्ट की बात करते हैं आ प्लस ऋषि का नियम, री का नियम। तो एक साइड आ है और दूसरे साइड री है तो नियमानुसार क्या हो जाएगा? री हो जाएगा। जैसे देव प्लस ऋषि, देव प्लस ऋषि, तो इस तरीके से हमने लिखा री, देव प्लस ऋषि तो क्या हो जाएगा? ये ऋषि का अर हो जाता है, तो आप पढ़ते भी है ना देवर्षि, तो क्या बन गया? देवर्षि। ठीक है, देव प्लस ऋषि बराबर देवर्षि। या फिर हमने लिखा कि ब्रह्म प्लस ऋषि तो क्या हो गया? ब्रह्मर्षि। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा
आ और री का नियम। अब मान लीजिए अगर दूसरे साइड बड़ा आ है और री है तो क्या हो जाएगा, तब भी अर ही रहेगा। जैसे राजा प्लस ऋषि तो क्या हो जाएगा, राजर्षि। राजा प्लस ऋषि बराबर राजर्षि। या फिर महा प्लस ऋषि तो क्या हो जाएगा, महर्षि। तो हमें ये नहीं भ्रमित होना है कि ये भाई वर्ड हमने तो सुना नहीं है इसलिए ये गलत है। हमें शब्दों को, हमने वर्णों को हमने अच्छे से पढ़ा है, हमने नियमों को अच्छे से पढ़ा है, तो हमें तो नियम पे ही चलना है। इसलिए एग्जामिनेशन हॉल में आप बिल्कुल भी भ्रमित मत होइएगा। अगर कुछ आपके सामने नया वर्ड दिखाई दे, आपको नियमों पे ध्यान देना है। तो जो ये गुण संधि है इसका नियम ही है ये। एक साइड आप ध्यान मत दीजिएगा कि आ है या बड़ा है, उससे आपको मतलब नहीं है। नियम आपके सेकंड साइड में लागू होंगे। एक साइड चाहे छोटा हो बड़ा हो इससे मतलब नहीं है, दूसरे साइड से नियम बनेंगे। दूसरे साइड अगर छोटी ई होगी या बड़ी ई तो भी ए हो जाएगा, या फिर छोटा ओ या बड़ा ऊ होगा तब भी बड़ा ओ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया है, चाहे आप 5-5 के 2 कॉइन देंगे तब भी 10 की 1 नोट मिलेगी, चाहे 5-5 के 2 नए नोट देंगे तब भी आपको 10 की 1 ही नोट मिलेगी। सेम यही है गुण संधि, ई के बदले ए ही मिलेगा, ऊ के बदले ओ मिलेगा। तो दोस्तों ये थी आपकी गुण संधि की क्लास। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर देखिएगा। अगर आपको आगे की संधि की क्लास देखनी है तो हमारे नेक्स्ट वीडियो को जरूर देखिएगा। थैंक यू दोस्तों।